हेलो दोस्तों, आज हम लोग आवर्धन सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा दिए थे। अभी हम लोग आवर्धन सूत्र जानेंगे। आवर्धन क्या बात करती पढ़ो नहीं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं। देखिए, आवर्धन सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जानिए। आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, ये सब जानिए। आपसे सवाल पूछने का तरीका तरह तरह हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं आवर्धन किसे कहते हैं, ये सिंपल है। फिर उसके बाद बोला इसका व्यंजक प्राप्त करें, या एम बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस वी बटा यू, इतना बराबर इतना साबित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। या कहेगा कि आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, तो सब का आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। बस खाली ये वाला आपको नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, क्योंकि आपसे अगर पूछेगा तब ना कि आवर्धन सूत्र किसे का आवर्धन किसे कहते हैं, तब ये लिखिएगा। नहीं पूछेगा तो आप सीधे क्या लिखिएगा, आपसे पूछेगा आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, तो आप सीधा ये फिगर बनाना है और ये वाला लिखना है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र प्राप्त करें, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो तब आपको सब लिखना है, समझ गए ना। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, एक हम लोग दर्पण बनाएंगे और उसमें प्रतिबिंब की स्थितियां बनाएंगे। अब आपको इसमें उत्तल अवतल दोनों में किसी में कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल उत्तल दर्पण में करके बता रहा हूं, आप अवतल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण में हम बता रहे हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को डेफिनेशन में चेंज करेंगे परिभाषा में, तो कैसे करेंगे समझिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए इस फिगर में प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, बी आई, अब वस्तु की ऊंचाई ए ओ, इसी को अनुपात में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्धन। समझ गया। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लिख लीजिएगा नोट में, समझ गए। जैसे अब वस्तु दूरी को मीटर सेंटीमीटर करिएगा ना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आवर्धन यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन। अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको छोटा एम से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच हाइट बोलते हैं, और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे एच आई लिखे हैं। और वस्तु की ऊंचाई एच बोलते हैं, और वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं, एच ओ। बहुत ये समझ रहा है एच ओ ऐसा है, ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको छोटा सा लगाना है। एच आई ऐसे नहीं है, एच थोड़ा सा आई यहाँ पे लगाइए, समझ गए। गलती मत उतार लीजिएगा, समझते चलिए। देखिए, तो ये आपको इंग्लिश में ऐसे ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिगर बना दिए हैं आपको, देखिए। और फिगर के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे दर्पण सूत्र प्राप्त किए थे ना उत्तल और अवतल में, उसी तरह इसको भी लिखना है, सेम टू वही लिखना है। क्या लिखेंगे, माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र है, एडी एवं एपी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एम तथा एन की ओर लौट जाती है। देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद एम और ये क्या हो रहा है, एन की, आई दोनों आपतित किरण है, एडी और एपी, ठीक है ना। याद कर लीजिए, यही पे याद हो जाएगा, ध्यान से समझिए, लौट जाती है। अब वस्तु ओए को देखिए, यहाँ पे हम जो लिखे हैं वही चीज बोल रहे हैं। देखिए, वस्तु ओए को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री के साथ रखा गया है, जिससे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बी आई आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रधानक्ष पर ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं,
आभासी सीधा प्राप्त होता है। वस्तु की ऊंचाई OA और प्रतिबिंब की ऊंचाई BI है। देखिए वस्तु की ऊंचाई क्या है OA और प्रतिबिंब की ऊंचाई BI। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज में चलते हैं, AOP BIP, दोनों में क्या करते हैं, कोण इक्वल करते हैं समरूप त्रिभुज की तरह। तो देखिए AOP बराबर क्या हो जाएगा BIP, 90 डिग्री से देखो AOP BIP, दोनों के पास 90 डिग्री बढ़ रहा है ना। उसके बाद फिर देखिए APO बराबर BPI। देखिए AOP बराबर नहीं, AOP NPO, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा ना जी। तो NPO, अब फिर देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा सम्मुख कोण से ना। तो यहाँ पे लिखेंगे BPI, लिख लेंगे कोण I बराबर कोण R और सम्मुख कोण से दोनों लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब दो त्रिभुज में दो कोण इक्वल हो तो क्या हो जाते हैं समरूप, तो लिखेंगे इसीलिए AOP समरूप त्रिभुज क्या है BIP। कैसे AA समरूपता से, यानी एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है ना, क्योंकि दो गो एंगल बराबर हुआ है इसीलिए दो गो A लिखेंगे, समझ गए। अब चलिए ये समरूप हो गया तो उसका भुजाएं क्या हो जाती हैं अनुपातिक। यहाँ से चलिए देखिए इस त्रिभुज में AOP में कौन है ऊंचाई AO, इस त्रिभुज में इसका क्या है वस्तु दूरी OP, इसका PI। चलिए AO क्या है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं HO से, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई के HI से ना। चलिए OP क्या है वस्तु दूरी माइनस U ना, अब PI प्रतिबिंब दूरी V हो गया। और यहाँ पे क्या लिखिएगा चिन्ह परिपाटी से ना लिख लीजिएगा। चलिए HO बटा HI क्या होता है आवर्धन बराबर परिभाषा से, तो इसको लिख सकते हैं ना, इसीलिए M बराबर क्या हो गया माइनस U बटा V, ये भी एक फार्मूला हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कैसे परिभाषा से, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, इसीलिए ये इसके बराबर हो गया, तो चलिए ये U बटा V ये भी तो हो गया, तो ये लिख सकते हैं HO बटा HI हो गया ना जी। ये तो डिफिनीशन से पता है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों क्या लिख देंगे M बराबर, सॉरी यहाँ पे उलटना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए गलती हो गया। देखिए परिभाषा में क्या है HI ऊपर है HO नीचे है, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा HI बटा, तो इधर का भी ना उल्टेगा, तो माइनस V बटा U, ठीक है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि M बराबर माइनस V बटा U, हो गया प्रूफ। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो ठीक है, इसीलिए ये वाला भी बराबर है M के बराबर ये भी है और M के बराबर ये भी आ गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा M बराबर HI बटा माइनस V बटा U, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। देखिए ये आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।